देना। शिवोहम 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 शिवोहम। हेलो। हेलो, नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। कैसे हो जी? सब बढ़िया चल रहा है। अभी आप अनदेखा को देखा करे करके बोलते हैं ना। हाँ जी। ये जो हमारे सामने स्पेस रहता है, ये स्पेस को ही हम देखते रहने का, या इसको थोड़ा समझाएंगे? स्पेस को देखोगे और फिर अपने आप को देखोगे और दोनों को मिलाओगे तो उसमें आप हाँ जी। बॉडीलेस बॉडी एंड माइंडलेस माइंड, तब आपकी आत्मा में प्रवेश होगा। मैं ये आकाश को देख रहा था सुबह। हाँ ऐसे जी। देखते देखते वहाँ का जो स्पेस रहता है वो, उसमें विषय नहीं रहता वो। मैं समझा कि वही स्पेस है जो हर जगह रहता है, उसको देखने का, और जो उसको देख रहा है उसको भी देखने का है। हाँ, बिल्कुल राइट है। हाँ जी, थोड़ा प्रैक्टिस धीरे चल रहा है। धीरे क्या होगा, माइंडलेस माइंड एंड बॉडीलेस बॉडी में चले जाओगे। वो आपकी आत्मा है। आत्मज्ञान तभी होगा जब मन बुद्धि से आप परे जाओगे। परे परे जाना का मतलब थोड़ा समझाएंगे स्वामी परे जी? जाने का मतलब है साक्षी। आप मन बुद्धि के साक्षी रहोगे। यू आर द विटनेस ओनली। यहाँ पे टाइम और स्पेस नहीं रहता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। नो टाइम। टाइमलेस टाइम है वो। स्पेसलेस स्पेस है। हाँ जी, धन्यवाद। अज्ञात अज्ञात में आपको जाना है। जैसे जन्म के पहले आप कहाँ थे? पता नहीं। अज्ञात। हम्म, पता नहीं। और मृत्यु के बाद आप कहाँ जाओगे? पता नहीं। पता नहीं। पता नहीं। वहां आपका ध्यान जाना चाहिए। वो एक अलग ध्यान है। नो माइंड प्रैक्टिकल नो बॉडी। में, थोड़ा प्रैक्टिकल में कैसा इसको देखने का इसका ये है समझाएंगे स्वामी जी? कि जो स्पेस है उसको आप लगातार देखो। आप माइंडलेस हो जाओगे। हाँ जी। और वहां कोई बॉडी नहीं है फिर। तब आप मृत्यु से पार जाओगे। अभी जो बॉडी में हो उसका लास्ट स्टेज क्या है? मृत्यु। आपको मृत्यु से पार जाना है, तब आत्मा में जाओगे। आत्मज्ञान तभी होगा। हाँ जी। आत्मा का कोई बॉडी नहीं है, कोई माइंड नहीं है। आत्मा शुद्ध चेतन है। वो सबको जानता है और सबसे पार है वो। पूरी सृष्टि रचना से परे है वो आत्मा। काफी अभ्यास की जरूरत है, तब आपको समझ में आएगी। आप लगे रहो उस ध्यान हाँ में, जी। कालांतर में आएगा वो। हाँ जी, धन्यवाद। धन्यवाद।
स्वामी जी, हाँ जी। स्वामी जी, जैसे उस दिन आपने बोला था जब मेरी पिछली बार बात हुई थी, तो आपने कहा कि मैंने भी यही कहा था कि अब मन के विचार शांत हो गए, तो आपने कहा हम्म। कि अब अनुभव में टिके रहो और अनुभव करने वाला चेतन है, तो मतलब अब शांत हो जाता है और बिल्कुल बस वही एक चेतना जैसा लगता है कि बस वही है। हाँ, तो बिल्कुल। स्वामी जी, उसी में बस टिके रहना, बस मतलब यही है कि हाँ, उसी में रहो। उसमें जियोगे आप, जी वो स्वामी जी। आपकी जिंदगी हो जाएगी। हाँ अज्ञात में जियोगे। बहुत हिम्मत स्वामी। की बात है वो। हाँ। कई लोगों का माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, कई लोग जी पागल जी। भी हो जाते जी स्वामी जी। हैं। तो उसको धीरे धीरे सनय सनय हम्म। डाइजेस्ट करो। हाँ हाँ। एकदम से छलांग मत मारो। एक एक चीज को धीरे धीरे गाइड करोगे। जो दृश्य है उसके आप दृष्टा हो। शरीर दिख रहा हम्म। है, उसको आप जान रहे हो। मन दिख रहा हम्म। है तो आप जान रहे हो। बस ऐसा करते जाओ, तब धीरे धीरे हम्म। आएगा वो। स्वामी जी, तो जैसे आपने बोला था कि व्यवहार करते रहो, तो मैं व्यवहार तो कर ही रहा हूँ अपना, मतलब जो लोग मिल गए तो बात कर रहा हूँ, अपना ध्यान भी वहीं पर लगा हुआ है, तो बाकी सब हाँ, चीजें तो चल ही रही है स्वामी जी, हाँ, मतलब ऐसे। और जी समय की जो अनुभूति है स्वामी जी, जी। वो ऐसा लगता है कि समय अब बस एक समय इतना तो समझ में नहीं आता है, बस चल रहा है, उठे, हम्म, सुबह हो गई, शाम हो गई, सुबह हो गई, शाम हो गई, हम्म। ऐसा अब ऐसा है। अब टाइम फैक्टर में जाओगे। टाइम फैक्टर क्या है, जी स्वामी जी। उसकी इकाई बताइए। टाइम फैक्टर विचार है स्वामी जी। एक सेकंड। हाँ। एक सेकंड को पकड़ोगे, एक सेकंड में जियोगे। इस क्षण थोड़ा में। अभ्यास, अभ्यास करते करते आएगा वो। स्वामी जी, बट जैसे ये वाला जो ध्यान कर रहे हैं, अनदेखे को देखा, तो हाँ, जो वो क्षण वाली चीज है कि वो एकदम जो क्षण में है, वो वैसे ही आने लग रहा है कि मतलब चीजें मोमेंट में है, ऐसा नहीं कि दिमाग लॉस्ट है। मूवमेंट टू मूवमेंट, एक एक क्षण में मूवमेंट हो रहा है। उस क्षण को पकड़ोगे। हालांकि अभी कठिन लगेगा वो आपको, उसकी परवाह मत करो। तो बस पर वही अनदेखे को देखा करें स्वामी जी। हाँ, उसी से आएगा वो। ए नाम दे दे, हाँ, नाम दे दे लड़का। हाँ जी। हाँ हाँ स्वामी जी, तो फिर मतलब अनदेखे को देखा करते रहें और चेतनाई में रहें, और एक क्षण जो मैं समझ पा रहा हूँ कि क्षण को भी मतलब पकड़े रहें कि मतलब हाँ, इसी क्षण में जिए। तो इसको कहते हैं कालातीत ध्यान। आप काल से परे चले जाओगे। मृत्यु से परे का ध्यान है वो। अच्छा स्वामी जी, हम्म। बट सही अभी चल आप रहा ना लगे स्वामी रहो, जी। ज्यादा सोचो मत। हाँ हाँ। हाँ, सही चल रहा है ना स्वामी जी मेरा, मतलब जो भी है बिल्कुल समझ में। ठीक है स्वामी जी, आप- धन्यवाद धन्यवाद। नेक्स्ट एनीबॉडी। स्वामी जी, इसमें कुछ बोलेंगे क्या कि जो आप बोल रहे हो कि क्षण को पकड़ना, कि क्षण को कैसे पकड़ेंगे, मतलब कुछ और साधना करनी पड़ेगी? हाँ, नहीं नहीं नहीं, आप कुछ नहीं दिखता उसको पकड़ोगे जी स्वामी जी। तो क्षण पकड़ में आ जाएगा। बढ़िया कुछ नहीं स्वामी दिखता उसी को देखते रहो, जी। जी स्वामी जी। तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। स्वामी जी। हाँ ठीक है जी। स्वामी जी। ठीक है ओके। स्वामी जी, धन्यवाद। प्रणाम हाँ, स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, अभी आपने कहा कि जो मन के भी पार है, परे है, हाँ,
तो जो परात्पर क्या है फिर? मैंने सुना था आप मतलब कहीं पर आप परात्पर भी कह रहे थे, हाँ, तो ये परात्पर क्या है? परात्पर है मन से परे, बुद्धि से परे और ज्ञान ध्यान से भी परे, उसको कहते हैं परात्पर। तो परात्पर जो है वो आपके मन के पीछे है। ही इज द नोअर, वो जान रहा है सबको, वो जानने वाला परात्पर है, जानने वाला विषय नहीं है। आप स्वामी जी, विषय को जानते हो, जानने वाले को आप भूल गए हो। अब जानने वाले में जीना सीखना है आपको, तब परात्पर का ज्ञान होगा। वो आपकी आत्मा है। आत्मा कोई विषय नहीं है, वो सब विषय से पार है वो। स्वामी जी, हम्म जब हम ध्यान मतलब जब हम अनदेखे को देखते रहते हैं तो स्वतः ही हम्म ध्यान घटता है हम्म और घटते घटते निर्विचार मतलब बिना विचार वाली स्थिति भी आती है। बिल्कुल ठीक। अ- देखे को अनदेखा कर करते करते हम्म स्वतः ही ध्यान घटने लगता है बिल्कुल ठीक। और निर्विचार की स्थिति भी आती है। बिल्कुल राइट। लेकिन उसके बाद क्या 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 है उसके बाद? उसके बाद विषय रहित, विषय रहित ज्ञान है। कोई विषय अब नहीं है। क्या यही जानने वाले को जानना है? हाँ बिल्कुल राइट। विषय रहित ज्ञान, सब विषय संसार है, माया जाल है। इससे स्वामी आपको जी, लेकिन जो ये स्थिति है, हम्म, जो विषय रहित, यहाँ पर तो दोनों ही तरीके से जानना हो रहा है, विषय को हाँ भी और विषय रहित को भी। बिल्कुल राइट। क्या ये सही करके स्थिति है? करके वो सर्वज्ञ है आत्मा। विषय को तो जानता ही है, और नहीं जानता उसको भी जानता है। आप अभ्यास करो थोड़ा, तब प्रश्न करो। बिल्कुल जी आपका स्वामी जी। प्रैक्टिकल अभी उसमें नहीं हुआ है। विषय रहित ज्ञान बहुत रहस्यमय है। आप लगे रहोगे तब आएगा। जी स्वामी जी, धन्यवाद। बस अनदेखा को देखा कर, यही उसका ध्यान है। करते रहो, आ जाएगा। नेक्स्ट एनीबॉडी? हाँ गुरुजी, कैसे हैं गुरुजी? रवि बात कर रहा हूँ। हाँ जी, आप बताइए। वो क्या गुरुजी, आपका वीडियो ही सुन रहा था। वो अमित जी, आप बाद में वो वियतनाम से वो सभी लोग आ रहा था ना, 3 3 आवर का वीडियो एक अपलोड किया हुआ था ना, उसी को मैं सुन रहा था। अच्छा। आप बोलते हैं ये गुरु से ही होगा, गुरु आशीर्वाद से होगा बोल रहे हैं, लेकिन आपका बात में ही आशीर्वाद है। आप बिल्कुल बोला राइट था है। ना, हाँ हाँ आप बोला था ना, देखो रवि तुम इसी को देखो, अनदेखा को देखा करो, उसी को देखते रहो देखते रहो। लेकिन वो हम्म वीडियो पे आप और इंड पूरा बोला है। आप क्या बोला है बोले तो, हम्म देखो सांस है, हम जीवित है, हम्म सांस है हम जीवित है, हम्म वो नहीं दिख रहा है। आप उसी को हम्म देखो, वो उधर उधर मौजूद ही है, 24 घंटा मौजूद है। उसको नहीं देखो, दिखता, उसको। नहीं दिखता। हाँ और आप उसको जीवित हो। देखना। आप हाँ जीवित जीव हो। नहीं भी दिखता। हाँ करेक्ट बोला, करेक्ट बोला। हाँ, अब वो दिखता नहीं है ना जो जीवित है वो, जीवित है वो नहीं दिख रहा है, हाँ करेक्ट बोला आप। तो देखना है ना। हाँ 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 हाँ। हाँ, बाकी सब माया जाल है। माया जाल है, करेक्ट मन करेक्ट बुद्धि सब माया का खेल है। बोला। हाँ हम्म उसी में है गुरुजी वो, रात दिन उसी पे है, बैठो हाँ, सो जाऊं,
सो आप जाऊं सही, बैठो। अब हाँ हाँ चलते बोलिए चलो। गुरुजी। हाँ ठीक नेक्स्ट। है। हाँ दूसरा कोई। एनीबडी। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव मैं काफी कंफ्यूज्ड हूँ एक्चुअली दो बातों को लेकर के। मुझे ये ध्यान विधि क्षमा कीजिएगा ठीक से समझ में नहीं आई। हाँ मैं दो चीजें सुन रहा था एक ऑडियो में जिसमें आप बोल रहे थे कि एक्चुअली तीन चीजें। आप एक बार बोल रहे थे कि अनदेखे को देखा करो, और दूसरा देखे को अनदेखा करो, और एक और चीज आपने बोली थी कि सांसों को आते जाते देखें। तो मेरा सबसे पहले सांसों को आने जाने देखना वो मुझे आनापान योग जैसा साउंड करा, और मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि जब सांस मतलब कि सांसों को आने जाने देखने को मतलब कैसे देखते हैं? क्या वो सिर्फ भाव है? सिर्फ हमें भाव करना है कि हम जान रहे हैं सांसों को आते जाते? बेसिकली हमको अवधारणा करनी है कि ध्यान रखना है जब धीमे नहीं धीमे नहीं, सांस लेनी। वो भाव ही नहीं है, वो एकदम जीवंत प्रैक्टिकल है। वो आपका रियल अच्छा लाइफ है, उसको आप भूल चुके हो। मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ, वो आप में पहले से है और आप पहले अच्छा। से जानते भी हो। आप भूल चुके हो, बस मैं याद दिला रहा हूँ और अब कुछ नहीं। अगर मुझे देखना है, अब मैं तो भूल चुका ना 100%। अब अगर हाँ। मुझे वो 1% भी याद करना है हम्म, तो उस तो मतलब उसको देखना है सांस को आते जाते, तो मतलब वो तो दिखती नहीं। हाँ। और तो मैं कैसे मतलब मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं कैसे देखूं। हाँ, ठीक ठीक समझ गया मैं। आपको याद करना है जो आप भूल चुके हो। वो उसका प्रश्न ये है कि मैं कौन हूँ, उसको आप भूल गए हो। हाँ। मैं कौन हूँ, तो प्रश्न को हटा दो। अब क्या बचा? मैं। मैं कौन हूँ, कौन को हाँ। हटा दो। मैं हूँ। बस वो उसका उत्तर है। जहां प्रश्न ओके। होगा उत्तर भी हाँ। वही है। ये आप जान लो। ओके। हाँ अच्छा, सांस को देखने का मतलब ये है कि मतलब हम पहले से हमें याद करते रहना है वो जवाब। हाँ। अच्छा। आप और क्या है? स्वामी हाँ, जी, जी आप बोलिए। वो जो श्वास को आप देख रहे हो ना, तो जी। देखने वाला श्वास नहीं हाँ। है, वो श्वास से परे है। अच्छा। देखने वो वाला, जान। हाँ जानने हाँ। वाला है वो श्वास ओके। नहीं है, वो शरीर भी नहीं है, ओके। वो संसार ओके। भी नहीं, वो आत्मा ओके। है। तो हाँ बेसिकली हमको श्वास से भी कोई लेना देना नहीं है। हम श्वास भी, जैसे मान लीजिए मैं दिन में 10 काम कर रहा हूँ, उसमें से श्वास लेना भी वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, पर वो भी एक काम है वो उन तो 10 में से, है ना? वो तो श्वास लेना छोड़ना है, वो हाँ। प्रकृति का खेल है, वो करेक्ट। आत्मा तो नहीं है। करेक्ट। तो अब स्वामी जी आत्मा मान सिद्ध लीजिए करता है। ये प्राकृतिक क्रिया 10 में से एक क्रिया ये भी है अगर, तो फॉर राइट, एग्जाम्पल मुझे हमेशा ये याद रखना है हर क्रिया करते वक्त मुझे बस एक भाव रखना है कि मैं हूं। राइट करेक्ट। एकदम। ओके बस आप स्वामी जी। कर लिए हो, अब आप जियो। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम। हाँ नेक्स्ट। प्रणाम एनीबडी। गुरुदेव प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। स्वामी कहाँ जी से बोल गुरुदेव रहे हैं आप कहाँ से बोल रहे हैं? गुरुदेव अभी मैं ऑस्ट्रेलिया से बात कर रही हूँ। अच्छा जी। हाँ, तो मेरा ये प्रश्न था कि
मैं ना रात को जैसे सो जाती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे मैं जग रही हूँ और बहुत सारे सपने आते हैं और फिर सुबह उठते हैं तो फिर थोड़ा मन खिन भी हो जाता है कि ये इतना भटकना हो रहा है रात को। तो कोई ये ठीक है या कुछ करना है मुझे इसमें? ये ठीक चल रहा है। इसमें आपकी अचेतन की सफाई हो रही है। आपका अचेतन में सब पड़ा हुआ है। जी। अब वो जो निकल रहा है उसको निकलने दो। आप चुपचाप दृष्टा बने बैठे रहो। आप दृष्टा हो, ये सब दृश्य है, ये जानते रहो आप। जी, मतलब समझ में आया कि वो नहीं? हाँ, मुझे ऐसे लग रहा था स्वामी जी कि जैसे दिन भर की चीजें इकट्ठे हो रही है और मैं और लपेट रही हूँ, मतलब कि कम हाँ, होने की जगह बढ़ रहा है, ऐसे लग रहा मुझे। वो लगेगा वैसा। क्यों मालूम है? क्यों? जैसे हाँ, ध्यान में जाते हो हाँ, तो आपके अचेतन में जो छिपा हुआ है उसको हाँ आप जी। मौका देते हो निकलने का, तो वो जी। निकलता है। फिर आप घबरा जाते हो। हुँ। तो अच्छा हो रहा है, निकलने दो। जरा हिम्मत हाँ, से काम लो। जी, जी गुरुजी, धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी। ठीक चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ओके, थैंक यू गुरुजी। हाँ। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, जैसे ध्यान पर बैठते हैं जी। तो धीरे शरीर भी शांत हो जाता है, मन भी शांत हो जाते हैं। ऐसे जैसे गहरी नींद में चले गए, परंतु ना होश बना रहता है। जागृत नींद कह सकते हैं। नींद में आपको जगना है। आप जी पहले निश्चय करिए सोते समय जी कि नींद में आपको जगना है। ऐसा भाव करते करते आप सो जाओ। धीरे धीरे एक हफ्ते की अभ्यास से आप नींद में जगोगे। नॉर्मल जैसे बैठक में बैठते हैं तो ऐसी अनुभूति आती है हाँ, कि शरीर हो रहा है, वो याद रहा है, वो जान रहा है। हाँ, तो क्या इसी को अनदेखा कहेंगे? हाँ। कोई आपको देख रहा है, कोई आपको जान भी रहा है। जी जी हाँ, वो अचेतन है। जी स्वामी वो अचेतन सोया हुआ है। अब आपको जगाना है उसको। आपको उसको चेतन में लाओगे जी तब उसको ज्ञान होगा। जी। हाँ, तो जितना आप धन्यवाद। खाली रहोगे और चुपचाप देखते रहो तो जी अचेतन जो है वो जी सामने आते जाएगा और जी पिक्चर की भांति उसको देखते रहो। कुछ हाँ करने जी की जरूरत नहीं। हाँ जी स्वामी वो जी, ऑटोमेटिक आसान होती जाएगा। शरीर गिर जाता है और वो देखने वाला मौजूद रहता है। हाँ, बिल्कुल ठीक। देखने वाला हमेशा मौजूद रहेगा और आपको निश्चय करना है कि आप देखने वाले हो। ये जो दिख रहा है वो आप नहीं हो। जी स्वामी जी। हाँ, आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रही हो। कोटि कोटि धन्यवाद स्वामी हाँ, जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद। हाँ, प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। हाँ, बोलिए। गुरुजी, आप जी को गुरुजी मान लिया है तो अब हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ ज्ञान। तो अब मुझे ये नाम साउंड दीक्षा नहीं आ रहा। लेने के लिए वहां आना होगा अरे भाई या आपका आवाज स्वयं सुना के ही नहीं ही? दे रहा है। हाँ, अभी आवाज सुनाई नहीं दे रहा क्या? अभी आवाज ठीक आ रहा है गुरुजी? हाँ, हेलो, हेलो। आ रहा है आवाज? आवाज तो आ रही है। जी गुरुजी। हाँ, हाँ जी, आप जी की आवाज आ रही है। हाँ, तो गुरुजी हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ ना। अच्छा जी।
और आप जी हाँ को गुरुजी मान लिया है, तो अब मुझे नाम दीक्षा लेने के लिए आप जी के वहां आना होगा या फोन पे ही कुछ मतलब गुरु दीक्षा होगी, कैसे होगा, इसके बारे में मेरा मार्गदर्शन करिए। अभी आप अटेंड करते जाइए, ये जो मैं जी बोल रहा हूँ उसको सुनते रहें ध्यान से और हाँ उसका जी प्रैक्टिकल करने की कोशिश करें। जी हाँ, जी वो गुरु दीक्षा वगैरह बाद में होगा, अभी नहीं। जी। हम्म। कितने समय आप के बाद होगा पहले गुरुजी? और सत्य में जियो, ये समझो कि ये गुरु जी दीक्षा। जी 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 हाँ जी गुरुजी, प्रणाम। हाँ, प्रणाम प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद। प्रणाम। ओके। हाँ, नेक्स्ट। हेलो। हेलो। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। हाँ, प्रणाम। मैं श्रीकांत बोल रहा हूँ बैंगलोर से। जी। हाँ, तो मेरा एक क्वेश्चन है। आपने अभी आंसर किया था ना, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस। तो हाँ। सबकॉन्शियस का कंटेंट जो होता है, जो जो हम सपने में देखते हैं, वो सबकॉन्शियस का ही कंटेंट होता है या कुछ और होता है? हाँ, वो सब कॉन्शियस है। ओके, तो उसे देखना ही है। हाँ, नहीं, उससे पार जाना है। हाँ, उसे अनकॉन्शियस अलग पार। है, उससे ओके, गहरा है अनकॉन्शियस, माइंडलेस तो माइंड। ओके, तो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस मीन्स एक हाँ सुपर कॉन्शियस भी बोलते हैं, वो हाँ, चेतना सुपर से अलग कॉन्शियस है। आत्मा, सुपर कॉन्शियस आत्मा को कहते हैं। ओके ओके। हाँ। तो कभी कभी गुरुजी हम सपने में रहते हैं तो हमें रियल ही लगता है, और फिर हम जाग जाते हैं तो हम इतना अटैच होते हैं कि ऐसा लगता है कि अपने साथ वो हो गया है। तो वो हाँ, भाव से निकलने में थोड़ा टाइम लगता है, हम थोड़ा वो तो डिस्टर्ब रहते हैं। वो अचेतन का तल है वो, हाँ हाँ। उसको निकलने दो आप, ओके। और उस प्रकार से आप जियो, हम्म। तब उसकी अनुभूति आएगी। ओके। जो आप स्वप्न में देखते हो उसको जागृत में आपको जीना है। ओके। हाँ हाँ, नेक्स्ट। हेलो, एनीबॉडी? प्रणाम गुरुजी, एक प्रश्न है आपको। जी। तो ये मैं और तू का हाँ। जो है वो हम्म। काफी डिस्टर्ब करता है कि हमेशा मैं और तू होता है। इसको कैसे समाप्त समाप्त करें? मैं और तू के बीच में जो जी। वेकेंट है, खाली जगह, जी। उसमें आप जियोगे। बात समझ में आ रही है? ये बहुत गहरा है और बहुत कठिन है कठिन है स्वामी जी, हाँ, शुरू शुरू में कठिन कितना लगेगा। कितना भी आपको करो एक वो अभ्यास ये टूटता नहीं। करना है कि जो नहीं दिखाई दे रहा है उसको जी निरंतर आप देखो, जी। तब वो सरल होगा। अच्छा जी। अभी आप उसमें जिए नहीं हो ना, करके कठिन लग रहा है। हाँ आपको जीना है जो नहीं दिखाई देता उसमें। जी। ओके जी। गुरुजी। थैंक यू, नमस्कार, प्रणाम। थैंक यू। प्रणाम। गुरुजी, हाँ जी। अभी जो मैं सुन रहा हूँ या फिर देख रहा हूँ, जी अभी आपकी आवाज भी जो सुनाई दे रहा है, जी। तो इसको मैं भगवान समझू कि माया समझू? अभी क्या जो दिखता है सुनता है वो? इसको ना भगवान समझो ना माया समझो, आप ना समझी को समझो।
आपको कुछ समझना नहीं है, आप ना समझ हो जाओ, यही मंजिल है। बाकी जितनी समझ है वो माया का खेल है। आपको नींद आती है, क्या समझते हो आप? बोलिए। नींद जब आती है तो कुछ भी समझ नहीं आता। हाँ, उसी नींद सोए- को जागृत में लाओगे। जी इसको जागृत सुसुप्ति कहते हैं। जी जागते हुए नींद में जाना, जी जागते हुए सब कुछ खो जाए, वहां जाओगे आप। जी न मन है, न बुद्धि है, न शरीर है, न कोई दुनिया है, तब आत्मा में प्रवेश होगा। आप जी कोशिश में लगे रहो बस। जी ये वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, आप उसकी चिंता ना करो। जी बस अध्यात्म में जीना है आपको। हाँ जी कुछ नहीं जानते, उसी को जानोगे। आ गई बात समझ में? समझ में नहीं आ रहा जी। हाँ, बिल्कुल राइट। बस जो समझ में नहीं आता उसी में आपको जाना है। जी अब ये थोड़ा कठिन है। आप जितना समझते हो वो सत्य नहीं है। जब सारी जी समझ आपकी गिर जाएगी और जब ना समझ हो जाओगे तब आत्मा में जाओगे। जी हम्म। मतलब प्रयास क्या होना चाहिए? प्रयास कुछ होना चाहिए क्या गुरुजी? क्या प्रयास? अनदेखा को देखा कर ना समझ होते हुए जाओगे। बाकी सब माया जाल है। माया में फिर भटकते रहोगे। जी स्टॉप एंड सी। आप रुक जाओ और देखो, बस यही ध्यान है। आप कुछ करो ही मत, स्टॉप हो जाओ और नहीं दिखता उसी को देखते रहो, आप पहुंच जाओगे। जी धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, जो आप कहते हैं कि अनदेखे को देखा कर और में अपने प्राण लगा दो, तो जब हम उसमें प्राण लगाते हैं तो हमें वो चेतना एक व्यापक रूप में पता चलता है कि हम चेतना है और वो व्यापक है। तो क्या यही महाजीवन है या इसके आगे कोई महाजीवन है? अभी उसमें पूरा पूरा जियो, हाँ आप जी। सही कर रहे हो। हाँ जी। उसी के साथ जीना है आपको, आगे का मार्ग बाद में मिलेगा। ये अलग अलग क्लास है ना। हाँ जी। हाँ, चेतना का अलग अलग तल है, उसको आप पार करते हुए जाओगे। अच्छा तो आप जी। सही चल रहे हो, आपका ध्यान सही चल रहा है, ऐसे ही चलते चलो उसमें। हाँ जी। तो जो महाजीवन है वो इसके और आगे के तल है, उसको क्रॉस करने के बाद जाके महाजीवन आएगा। हाँ, महाजीवन अंतिम है, आपके ध्यान का अंत है वहाँ। अच्छा, तो वो महाजीवन क्या ध्यान है? छूट जाए। जैसे आपको नींद आती है तो हाँ जी। सारी दुनिया खो जाती है कि नहीं? हाँ जी। कहाँ है शरीर, कहाँ है मन, कहाँ है दुनिया? नींद आ गई कि नहीं? हाँ जी। हाँ, तो वैसे ही जागृत में नींद आ जाएगी, सब कुछ खो जाएगा, तब आत्मज्ञान होगा। तो जब हम खाली अनदेखे को देखे में खाली में भी देखते हैं तो हाँ। उसमें ध्यान लगा देते हैं और वहां हम्म। पे वो जागृत में भी ना मन ना शरीर ना बुद्धि का एहसास होता है, सिर्फ हाँ अपना एहसास होता है। हाँ, बिल्कुल राइट।
तो फिर क्या यही महाजीवन है? हाँ, ये महाजीवन है। स्वयं का एहसास होना ही परम जीवन है। वो दिखता नहीं है, हाँ एहसास जी होता है। हाँ जी हाँ जी, सिर्फ आप जागृत हो, बस हाँ इतना अनुभव होता है। हाँ, बस बिल्कुल राइट है। हाँ जी, आप तो सही इसी चल रहे हो, हाँ उसी में जियो आप। अच्छा जी, तो वो जैसे हम लोग उसमें रहते हैं, जब हम हम्म, प्राण लगा देते हैं और वो जागृत अवस्था में भी ना मन, ना शरीर, ना बुद्धि होती है, तो इस हाँ चीज़ को बढ़ाना है, क्योंकि वापस हम उसी विचारों में चले जाते हैं, या सामने जो दृश्य है उसमें खो जाते हम्म, हैं, या कोई अनुमान में लग जाते हैं। तो हम्म, आपने उसी जहाँ पे ना मन है, ना शरीर है, ना बुद्धि है, सिर्फ आप जागृत हो, उसी में हम्म। आपको ज्यादा अभ्यास करना है रहने का। आप केवल दृष्टा रहोगे, हाँ जी हाँ जी, बस सब कुछ जानते रहो बस। तो यही आखिरी मंजिल होती है। हाँ, बिल्कुल आखिरी मंजिल है, यही आत्मज्ञान है। अच्छा जी, धन्यवाद विषय स्वामी। हाँ जी विषय रहित ज्ञान हाँ आत्मज्ञान है। हाँ जी हाँ जी हाँ, आप हाँ अपने आप को हटा नहीं सकते, हाँ जी, विषय बिल्कुल। को हटाते हो। हाँ जी हाँ, आप बिल्कुल सही चल रही हो, हाँ और जी, आगे बढ़ते जाओ आप। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद ओके, स्वामी जी। धन्यवाद। एनीबॉडी? स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। संजय बात कर रहा हूँ स्वामी जी। अभी कुछ समय से आपके डिस्कोर्सों को सुनने का सौभाग्य मिला, और जी ये जीवन में बड़ा सौभाग्य आया कि जी। आप आपसे जुड़ने का मौका मिला, आपको सुनने का मौका मिला। हम्म, प्राण एकदम से प्रफुल्लित हो गए कि हम्म, गुरु कृपा हो गई, या ये कहें दिव्य कृपा हो गई। हम्म, स्वामी जी 2 साल से लगातार खाली होने की ध्यान कर रहे हैं, बस खाली हम्म, होना, देखना, देखना, देखना। हम्म। और आपको सुनने के बाद ये अनुभव आया, आपने बताया कि मन आगे है और आप पीछे हो। हाँ जी, तो जब बिल्कुल। इस चीज़ को अनुभव किया, तो मन हमेशा आगे दिखता है, और हाँ, वो शांत ही रहता है, और कभी उसमें विचार आते हैं, कभी बुद्धि खड़ी हो जाती है, तो हम्म, अंदर ये प्रतीत होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से हम्म, अलग है कोई चीज़ जो जान रही है, शरीर का हम्म, चलना, उठना, बैठना, साँसों हम्म, का चलना, ये हर हम्म। समय महसूस होता है। बिल्कुल और राइट। सतत 2 से 4 घंटे रोज़ बैठना होता है, और हम्म, ध्यान में बैठना होता है। करीब हम्म, 20 साल तक ओशो को भी पढ़ता रहा ये शरीर, हम्म, और यही प्रयास करता रहा कि मैं शरीर नहीं हूँ। लेकिन हम्म, आपसे जुड़ने के बाद इसका अनुभव आना शुरू हुआ है, और जो हम्म, आप कहते हैं अनदेखे को देखा कर, तो हम्म, उसकी भी भाव दशा बनती है, लेकिन झिलमिल हो जाती है। एकदम से हम्म, पूरी तरह से ये ध्यान अभी पकड़ में नहीं आया है, लेकिन जब भी हाँ, ये पकड़ में आता है, एकदम हम्म, से सब कुछ खाली ब्लैंक हो जाता है, और देखना फिर अंदर से प्रतीत होने लगता है कि ये कोई तत्व है जो मैं हूँ, और शरीर अलग प्रतीत होता है। हम्म। इस ध्यान को आप निरंतर करते रहिए, और जी, प्राण की बाजी लगा दीजिए। जी इस स्वामी जी। पार या उस पार देखा जाए, जी स्वामी जी। निरंतर। जी, आप अभी मन बुद्धि लगा रहे हो, अभी जी, आपका प्राण नहीं लग रहा है उसमें। जी स्वामी जी। आप प्राण की बाजी लगाओगे और वो जीवित हो जाएगा। जी भगवान। जी। प्रणाम प्रणाम स्वामी स्वामी जी। जी। गुरुदेव गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम, बोलिए। बस गुरुदेव, ऐसा लग रहा है कि काफी दिन हो गए आपका सानिध्य नहीं पाया हूँ। अच्छा कर्मों का अच्छा। ऐसा कर्मों का ऐसा फोर्स है जिसकी हाँ वजह से तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ, मगर यह अस्तित्व बहुत जल्दी ही आपके पास पहुंचाएगा स्वामी जी। जी और स्वामी जी, हम लोगों की जो प्यास है जन्म जन्मांतरों की, जी। वो प्यास वो प्यास अब मिट रही है,
ऐसा हाँ जी, अभी अभी बहन जी ने और ये भैया जी ने बोले, और भी सभी लोग बोल रहे हैं। हाँ तो जी, इस अस्तित्व ये एक्चुअली क्या है, हम लोगों की जो तड़प थी ना स्वामी जी, इस तड़प ने आप तक हमको पहुंचाया है। और इसमें आपकी करुणा कृपा बहुत है स्वामी जी। और मैंने जो समर्पण देखा आपका अपने गुरु के प्रति, गुरु पूनम में मैं आपके सानिध्य में था, आपके आशीर्वाद में था, मैंने देखा कि जी, नहीं, अपनी पूजा के पहले हम्म, आपने अपने गुरुदेव की पूजा की। जी, वो हमें बिल्कुल हृदय की गहराइयों में बैठ गया। और हम्म, स्वामी जी, हमने आपके एक सत्संग में सुना हम्म, कि आप अपने गुरुदेव ने आपको, मतलब आप संन्यास लेना चाहते तो बोले नहीं संन्यास मत ले, तू घर हम्म, बैठे ही हम्म, मतलब इस ज्ञान को पा जाएगा। परंतु हम्म, मेरी एक शर्त है कि हम्म, चाहे कोई कभी भी आए, उनको हम्म, आप सत्संग देंगे। हम्म, और इस गुरु वचन को आप अभी भी निभा रहे हैं। हम लोग जब 86 आपकी आयु में आएंगे स्वामी जी, जी, 86 की जब उम्र होगी, पता नहीं हमारा क्या हाल होगा। परंतु हम्म, आप परमात्मा स्वरूप हमें अपने ज्ञान से उत्प्रोत कर रहे हैं। और सिर्फ ज्ञान से उत्प्रोत नहीं कर रहे हैं, आपकी वाणी में वो शक्तिपात है स्वामी जी, कि हम लोग अनदेखा को देखा करते हम्म, हुए, जहाँ हम्म। मैं था वहाँ हरि नहीं, और मैं जहाँ हरि संकल्प है। में कुछ भी नहीं कर रहा जी हूँ, जी ये जी गुरु आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। जी स्वामी जी, उस सत्संग में आपने ये भी बोले थे कि स्वामी जी ने ही, आपके गुरुदेव जी ने ही ये बोले हैं हाँ कि बस, तो तुम कुछ नहीं करोगे, जो कुछ करूंगा मैं करूंगा, आप सिर्फ निमित्त मात्र रहोगे। बस बस, आप बस, तैयार रहना सत्संग देने के बस, लिए। बस, तो हम वही लोग है। बहुत ही सौभाग्यशाली हैं स्वामी हम्म, जी, कि हम आपका सानिध्य, आशीर्वाद, कृपा, शक्तिपात ग्रहण कर रहे हैं। और जो मैं बोल रहा था स्वामी जी, कि अनदेखा को देखा करते हुए, जहाँ हम्म, हरि है, जहाँ हरि था वहाँ मैं नहीं, और जहाँ हम्म, मैं हूँ वहाँ हरि नहीं की यात्रा में हम लोग निकल पड़े हैं स्वामी जी। और जी, यह आशीर्वाद कृपा आपकी हम सब पर सदैव बनी रहे। इन्हीं शब्दों हम्म, के साथ आपको बारंबार प्रणाम। गुरु प्रणाम। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम। बहुत अच्छा चल रहा है। चल हम स्वामी जी, हाँ जी, स्वामी जी जो मैंने अभी जैसे ये महाजीवन के बारे में पूछा आपसे, जी, तो जो ये महाजीवन है, जब हम अनदेखे में प्राण डाल देते हैं और उसमें देखते हैं, तो जहाँ पे ना मन है, ना शरीर है, ना बुद्धि है, तो वहां पे ना जो चेतना है वो ट्रांसपेरेंसी का लगता है, ट्रांसपेरेंसी है, जैसे हवा हमें नजर नहीं आती है, हाँ, तो ऐसे बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है और सिर्फ अपना अनुभव है। हम्म, बहुत बढ़िया है। यही महाजीवन है। ट्रांसपेरेंसी है। हाँ जी, हाँ, वो ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है उसमें। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जैसे हवा नजर नहीं आती है, सिर्फ अपना एहसास है, चेतना का, अनुभव का। तो ये तो मंजिल में आ गए आप। अच्छा जी। हाँ जी, यही मंजिल है। अच्छा, हाँ जी, चलिए आपकी कृपा है इसमें भी स्वामी। आपको जीना है हाँ जी, बस। तो इसके बावजूद भी जैसे हम लोग जैसे डे टू डे रूटीन में है, हम गुस्सा करते हैं, आलस करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो उसको सिर्फ दृष्टा बन के देखते रहना है, उसमें उलझना नहीं है। हाँ, वो वो भी सब चलने दो, हाँ जी, वो सब चलने दो। हाँ जी, तो वो अपने आप ठीक होता जाएगा सब कुछ, जो भी हमें त्रुटियां आज नजर आती हैं अभी भी अपने शरीर में या अपने मन में, बुद्धि में, तो वो हाँ, जब हम इस अवस्था में रहना शुरू कर देंगे दिन में, तो वो चीजें अपने आप ठीक होती जाएंगी। हाँ, देखो, भगवान कृष्ण अर्जुन को आज्ञा देते हैं, हाँ जी, उपदेश देते हैं। क्या बोलते भाई हैं कि तू युद्ध कर
और मेरी स्मरण भी कर। हाँ जी। ये दोनों बातें एक साथ। આ અત્યારે લાઈવ ચેટ ચાલી રહ્યું हाँ છે अच्छा। પણ હું એમને લાઈવ જોઈ નહીં શકતો એનું કારણ શું? और ध्यान भी करो, ध्यान पूर्वक कर्म। हाँ जी। हाँ, तो मंजिल अपने आप आ जाएगी। आपको मतलब कि जो भी आप मन बुद्धि शरीर से कर रहे हैं उसका दृष्टा बन के आपने हाँ रहना है कि भी हमारे से ये चीजें हो रही है। बस बस वही है। हाँ जी। किसी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा। काम करते रहो और ध्यान चलते रहे। अच्छा, उसमें गिल्ट करने की भी जरूरत नहीं है। कई बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नहीं नहीं नहीं। जैसे हमें अंदर से गिल्ट फील होता है कि अच्छा ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं या ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे इमोशन क्यों आ रहे हैं। छोड़ दो, हाँ वो जी। आप सोचना विचारना छोड़ दो। अच्छा, हाँ, बस उसको कर्म दृष्टा बन करते के। रहो और ध्यान भी करते रहो। हाँ जी। तो उसको बस दृष्टा जो हमारे अंदर भाव उठ रहे हैं, इमोशन उठ रहे हैं या विचार उठ रहे हैं, तो उसको बस दृष्टा बन के देखते रहना है। बस दृष्टा को आपको भूलना नहीं है। हाँ जी। दृष्टा ही जीवन है। हाँ जी। हाँ, बाकी कर्म दृष्टा से हो रहा है। हाँ जी। हाँ आप जी। उसमें जो हम कभी कभी अपने को इंडिविजुअल समझ लेते हैं, व्यक्ति समझ लेते हैं, तो वो तो है ही नहीं ना कहीं पे। तो वो हमारा समझना ना हम है और ना हम कुछ कर रहे हैं, हाँ, है ना। ये जो शरीर दिख रहा है, हाँ जी। ये शरीर आप नहीं हो जी। आप केवल दृष्टा हो। हाँ जी। बस सही चल रहे हो आप। हाँ जी। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, हाँ बोलिए। ये जो दृष्टा है, अगर हम ये भाव रखें कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, और इसको हाँ मन ही मन दोहराएं, तो ये क्या ये काम करेगा? ये हमको उसमें ले जाएगा? हाँ, बिल्कुल ले दोनों के जाएगा, भिन्न जो है। बिल्कुल। और एक चीज और ये जानना था कि जब हम कहते हैं कि हम कर्ता अलग है और वो केवल दृष्टा के रूप में है, हाँ लेकिन एक तरफ ये है कि कर्ता में भी तो वही है जो मन बुद्धि है। मन बुद्धि में जो ऊर्जा है वो भी तो उसी का है। हाँ। तो फिर उससे वो भिन्न कैसे है? तो दोनों तो सेम ही हो गया फिर। साउंड थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। हेलो। हेलो। हाँ स्वामी जी, एक हम बोलते हैं कि वो दृष्टा के रूप में है, हाँ जबकि मन बुद्धि है, और मन बुद्धि से जो कर्म हो रहा है या जो कर्ता भाव है उसमें भी हाँ तो उसी का ऊर्जा है। दोनों में तो सेम ही है। बोल। तो फिर वो कर्म भी वही कर रहा है और दृष्टा भी वही है, दोनों एक ही है। दृष्टा ही दृश्य है, दृष्टा ही दृश्य है। दृष्टा ही दृश्य है। हाँ कभी दृष्टा है, कभी दृश्य की तरह है। हाँ बिल्कुल। और कर्म जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? वो दृष्टा मतलब वही एक ही ऊर्जा है वो। हाँ, कर्म जो है वो मन का है और आप अच्छा, मन के पीछे हो। कर्म मन से हो रहा है, लेकिन कर्म में जो ऊर्जा है, मन में जो ऊर्जा है, तो वो भी तो उसी का अस्तित्वगत ही ऊर्जा, उसमें भी वो तो कोई दूसरा ऊर्जा तो है ही नहीं कहीं पर। वहां पर 3 पॉइंट है, 3 बिंदु है। कर्म, बीच में दृष्टा, बीच में रहेगा मन, और मन के पीछे रहेगा दृष्टा। ये तीनों को मिलाओगे। कर्म, मन और उसके पीछे है दृष्टा। हाँ बिल्कुल राइट। अब प्रैक्टिस करते करते उसको प्रैक्टिकल करोगे। निरंतर अभ्यास करते करते आएगा।
गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। जी मैं रवि हूँ। पहली बार आपका सत्संग अटेंड कर रहा हूँ। जी। मुझे थोड़ा सा बस ये जानना था कि मैंने एक दो वीडियोस जो आपके अभी देखे कि अनदेखा को देखा कर, इससे आपका हाँ तात्पर्य यही है कि जैसे जब मैं होश में होता हूँ तो कोई ना कोई विषय होता है जिसके प्रति मैं होश में होता हूँ। तो अनदेखा को देखा कर का मतलब है कि सिर्फ होश रहे बट कोई विषय नहीं रहे स्पेसिफिक। राइट, बिल्कुल तो सही है। मैं जैसे स्वयं के प्रति बस होश से भरा हूं, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर चीज का मुझे होश हो ऐसी स्थिति नहीं है, सिर्फ सिर्फ एक होश मात्र है बस। हाँ बिल्कुल उससे राइट है। आपका तात्पर्य है। राइट। हाँ तो इसी प्रैक्टिस को अगर हम दिन भर करते रहें तो ये एक सही रूप में साधना आगे बढ़ रही है आपकी। हाँ बिल्कुल। तो अब मुझे ये जानना है बस कि मैं कुछ समय से इसकी प्रैक्टिस कर ही रहा हूँ कि क्या इसके कोई मापदंड हैं जिससे आपको ये अनुभव पे मालूम पड़ पाए कि आपकी दिशा सही सही हाँ रूप में आप मापदंड है। प्रगति। बिल्कुल। तो वो क्या जैसे मापदंड है जैसे जिससे कि जी जैसे जैसे होश से भरते जाओगे, जी आपकी जो है विषय है वो गिरते जाएगा। आप ओके। विषय रहित होते जाओगे और होश बढ़ते जाएगा। होश मतलब माने विषय रहित से मतलब जैसे विषय हमेशा आसपास आपके रहेंगे ही, तो क्या वो जो सेंस होना कम हो जाएंगे? मतलब एग्जैक्टली मतलब क्या है इस बात का कि विषय रहित हो जाओगे? विषय रहित होने का अर्थ है रूपांतरण। रूपांतरण हो जाएगा। विषय आपको बांधेंगे नहीं। ओके। कैसे? कैसे उसको समझ लो आप। जी जैसे दूध को आप जमाए, क्या हो गया? दूध को जमा दिए, हाँ तो दही हो गया। दही हो गया। अब दही को मथे, आप क्या हो गया? मक्खन बन गया। मक्खन बन गया। अब मक्खन को आप तपाए, अब क्या हो गया? घी बन गया। ये घी ही आत्मा है। ऐसे ध्यान में भी जाओगे, हाँ वो धीरे धीरे आ जाएगा। आप लगे रहो, ठीक है। जी प्रणाम। धन्यवाद। हाँ। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। नाभि पे ध्यान कैसे लगाए? हाँ, श्वास के द्वारा। आप अपनी श्वास को नाभि तक ले जाओ और नाभि में रुको, फिर छोड़ो। फिर ये ज्ञान श्वास वाला निरंतर करते रहो, तो तब इसका प्रैक्टिकल होगा। अब उसको समझाने के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल करोगे तभी जान पाओगे, कोई उपाय नहीं है। आप हर श्वास को नाभि में ले जाओ, फिर रुक जाओ, फिर श्वास को छोड़ो, फिर बाहर रुकोगे, फिर श्वास अंदर नाभि तक। बस ये करते रहोगे, अपने आप आ जाएगा। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम जी। स्वामी जी, साक्षी और दृष्टा एक ही है कि अलग है? नहीं, दृष्टा दृश्य का होता है। दृश्य है उसका दृष्टा हो, साक्षी अलग है। अलग है। हाँ, तो हम साक्षी को देखें ना। पहले दृश्य, उसके बाद दृष्टा, उसके पीछे हाँ। साक्षी हो। ओके। ओके प्रणाम स्वामी जी। हाँ। एनीबॉडी? स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी हिमाचल से बोल रही हूँ, 2-3 बार जी तो आपसे बात हो चुकी है। हाँ जी। स्वामी जी आपने बोला अनदेखा को देखा करो, तो अनदेखा को जब देखा करती हूँ ना तो मेरे सहस्त्र चक्र पे ना
कुछ होता है और मुझे मतलब जैसे मुझे खींच रहा है कुछ, और फिर ना मुझे हाँ। ऐसा लगता है कि जैसे मैं कमजोर महसूस हो रही हूँ। स्वामी जी क्या हो रहा है? आप उसमें न्यूट्रल होकर रहोगे, कोई पक्ष विपक्ष ना लो, आप केवल जानते रहो, नहीं तो ऊर्जा में आप फंस जाओगे, वो फिर बहुत कठिन हो जाएगा। आप केवल साक्षी रहो और चुपचाप देखते रहो, जानते रहो, धीरे धीरे आपका प्रवेश होगा। स्वामी जी कुछ टाइम पहले पीछे ना मुझे एक, जैसे मैं ध्यान में बैठी थी ना, तो मुझे ना मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मेरे में बहुत ऊर्जा है और जो फैल रही है ऊर्जा, इतनी इतनी ऊर्जावान हूँ मैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ऊर्जा वाली हूँ, और मतलब जो मेरी बॉडी है ये भी मतलब बॉडी नहीं दिख रही थी, ये भी ऊर्जा ही दिख रही थी, मतलब ऐसे महसूस हो रहा था कि ऊर्जा ही है। ऐसा लग रहा था पूरी ऊर्जा फैली हुई, जैसे ये अनदेखा है ना फैला हुआ, ऐसे लग रहा है कि ये फैली हुई सारी ये ऊर्जा ही ऊर्जा है, मतलब ऐसे। वो ऊर्जा अनंत है, उसका आदि अंत नहीं है, उसमें आपको प्रवेश करना है, तो उसके साथ एकाकार हो जाओ, वही प्रवेश है। मन बुद्धि आपके गायब हो जाएंगे, फिर रिटर्न हो, फिर प्रवेश करो, ऐसा करते जाओगे। स्वामी जी एकाकार कैसे होते हैं? एकाकार जो दिखाई नहीं देता, जहां कोई दृश्य नहीं है, जहां कोई शरीर नहीं है, जहां कोई संसार नहीं है, तब एकाकार होगा। हाँ स्वामी जी, तब वहाँ कोई दृश्य नहीं था, वहां पर भी कोई दृश्य नहीं था ना कुछ था वहां पर, बस मैं ये ऊर्जा ही ऊर्जा थी, मतलब फैली हुई ऊर्जा ही ऊर्जा थी, मतलब वही आत्मा है, उसी में आपको जीना है। आप बिल्कुल मंजिल पे हो, अब जीने की बात है बस। तो स्वामी जी मतलब ना मुझे वहां पर कुछ और भी कुछ महसूस नहीं हुआ, बोलते हैं कोई आनंद होता है, वो तो मुझे कुछ हुआ नहीं वहां पर, ऐसे नॉर्मली था, पर ऊर्जा ही थी बस। बस आपको जीना है ना, आप और तर्क ना करो उसमें, आप जियो। मुझे आशीर्वाद दे दो आप अपना बस। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा आशीर्वाद है, आपको शीघ्र ही आत्मज्ञान हो। धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद सदा सदा हमेशा सबके साथ रहे और सभी का आशीर्वाद बना रहे आपके ऊपर। धन्यवाद बस गुरु। धन्यवाद। और कोई? एनीबॉडी? गुरुजी आपसे मिलना कैसे संभव हो सकता है? मेरे से मिलने के लिए आप कुरुडी आओगे, मेरे कहाँ गांव का पे? नाम कुरुडी है। कुरुडी? कुरुद डी है। कुरुद? हाँ, आप नोट कर लो। जी हाँ, कुरुद? कुरुद डी है। डी है, ओके। पोस्ट बटन। पोस्ट बटन? बटंग। बटंग? हाँ। जिला दुर्ग। जिला दुर्ग? हाँ, बस इस पते पे आप आ सकते हो। ओके, तो ये आने के पहले एक बार आपको इन्फॉर्म कर दें? हाँ बिल्कुल। या हाँ ठीक है। यहाँ पर दुर्ग और रायपुर के बीच में कुम्हारी मिल है। कुम्हारी मिल? कुम्हारी। कुम्हारी मिल? हाँ, केवल कुम्हारी। अच्छा, कुम्हारी, ओके। वहां से आप पूछोगे कुरुड्डी का रास्ता क्या है। कुरुड्डी का रास्ता, ओके। हाँ,
तो पाहंदा के पास कुरुटी है। पहना, पाहंदा, पाहंदा, हाँ, या बटंग, पास, या बटन, बटंग। बटंग, ओके। तो उसके पहले आपको कुरुटी मिल जाएगा। ओके, हाँ, कुम्हारी तो से आ वहाँ सकते। हाँ, कहाँ कुमार, तो गुरुजी वहाँ पे 2-3 दिन रहा जा सकता है? आसपास कुछ ऐसा सिस्टम है वहाँ पे कि आपके साथ 3-4 दिन रुकने का मन हो? सब व्यवस्था है, आप एक जी, हफ्ते रह सकते हो, अच्छा, ओके। लेकिन खाना आपको खुद बनाना पड़ेगा। खाना तो मुझे बनाना आता नहीं है। हाँ, तो फिर घर में खा लेना हमारे। या आसपास कुछ होगा ढाबा या होटल वगैरह? आसपास है ना। हाँ ठीक है, फिर तो हो जाएगा मैनेज। हाँ, तो ये रायपुर से कितना दूर पड़ता है आपका जो जगह है? रायपुर से 10-12 किलोमीटर। अच्छा, बस ठीक है। हाँ, और कोई कांटेक्ट नंबर ऐसा है जहाँ कि कभी रास्ते में कुछ प्रॉब्लम आए पूछने के लिए, तो संपर्क करके वहाँ आने में आसानी हो? हाँ, पाहंदा या बटंग, वो गांव का नाम है। हाँ, गुरुदेव प्रणाम। हाँ, अब ये आखिरी है। हाँ, हाँ, प्रणाम। मैं विशाल मेरा नाम है, मैं यूपी से बोल रहा हूँ, यूपी का बलिया अच्छा जी, डिस्ट्रिक्ट। जी, मैं आपको यूट्यूब पे आपको और अमित जी को बहुत सुना हूँ। और अच्छा, जैसे हाँ, मेरे में क्या है ना कि मेरी उम्र अभी 28-29 साल की है। और अच्छा जी, हाँ, और मेरा जैसे आप जैसे लोगों के सानिध्य मतलब मुझे बहुत पसंद है, छोटे से ही। तो और मेरे घर का इधर का माहौल एकदम डिफरेंट है। अभी मैं पढ़ाई करता हूँ, जॉबलेस हूँ मैं। अच्छा, और क्या होता है कि जैसे-जैसे मैं मतलब कई सारे ऐसे गुरु टाइप संत टाइप हुए जिसको मैं फॉलो किया 2 महीने 4 महीने, फिर ऑटोमेटिक मन भर जाता है, मतलब अजीब-सा हो जाता है कि अरे यार, मतलब सैटिस्फैक्शन मिला ही नहीं। मतलब फिर वहीं, फिर ऐसे करते-करते अभी आप हो, अभी लास्ट अभी जिस पे मैं खड़ा हूँ, जिसको मेरी आत्मा पसंद करती है, वो आप हो, अमित जी हैं। अब जैसे मैंने 2-3 महीने पहले खूब वीडियो सुना था, 1 डेढ़ महीने पहले खूब। और आपका भी मैंने सुना खूब, अभी भी कभी-कभी सुनता हूँ। अभी एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो थोड़ा-सा वो हो जाता है, लेकिन फिर भी मेरी आत्मा आपकी तरफ खींचती है ना? आपकी आवाज़ और आपका मतलब आपके वीडियो भी हैं, आप चलते हैं तो देख के ही मतलब मज़ा आता है मुझे, ऐसा। तो हाँ, तो मेरा क्या है ना कि एक हल्का-सा डर बन गया है मेरे अंदर कि मतलब मेरा तो यही स्वभाव ही है, मतलब इस टाइप से कि अभी आपको मैं पसंद कर रहा हूँ, 2-4 दिन बाद आपसे भी मेरा वो हो जाएगा, फिर मतलब मैं तो कहीं का नहीं रहा। इस टाइप से होता है कि किया जाए, कैसे? और मैंने बहुत चीज़ ट्राई की है, जैसे यहाँ-वहाँ, ये वो, अब आपको तो पता ही होगा सब। तो समझ में नहीं आता है, और ऊपर से हमारा जो है मैं जिस एज में हूँ, और इस एज में कई सारी मतलब चौराहे पे मैं खड़ा हूँ कि मतलब कि पैसे भी कमाने हैं, घर परिवार को भी थोड़ा-सा वो करना है, फिर पढ़ना भी, मतलब कई सारे, आप समझ सकते हैं मेरी सिचुएशन। समझ गया। तो जी, तो क्या किया जाए? मतलब मुझे समझ में नहीं आता। और ये आपको बताऊँ, सबसे मेरी अभी जो लेटेस्ट प्रॉब्लम है, मैं सो नहीं पाता। अभी आपसे बोल रहा हूँ ना, तो मेरा सर भारी और अजीब, मतलब मैं 2-3 घंटे ही सो पाता हूँ, और उससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मतलब अजीब-सा होता है सिचुएशन आप एक मेरी। काम करो, आप सारे समाज को गिरा दो, आप जी, नासमझ हो जाओ, समझने की कोशिश छोड़ दो आप, नहीं तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। बिल्कुल नॉर्मल रहो, और सब ये ध्यान ज्ञान छोड़ दो आप। ये अच्छा। कम से कम 1-2 हफ्ता अभ्यास करो, नहीं तो बाद में आप रिटर्न नहीं हो सकोगे। अभी से आप रिटर्न हो जाओ, बिल्कुल नॉर्मल रहो, अज्ञानी बन के जियो। हुँ। ये समझ में आ रही बात? जी, जी, जी। हाँ,
आप स्टॉप हो जाओ, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले जैसे नॉर्मल थे वैसे नॉर्मल पहले हो जाओ। ये ज्ञान ध्यान सब छोड़ दो आप। अच्छा उसके मतलब बाद जो अनुभव होगा वो फिर कांटेक्ट करोगे। अच्छा जैसे मेरे हाँ अंदर जी। एक थोड़ा सा वो भी है, जैसे मैं मंत्र दीक्षा लिया हूँ, एक है गुरुदेव, तो उनसे हाँ। तो जैसे क्या है ना कि सुबह में उनका ये है ना कि कुछ नहीं करना है, पूजा वूजा इधर उधर करना नहीं है। वो वहां पे थे पंडित श्री राधा रमन जी मिश्र करके संप्रदाय है कानपुर में, तो हाँ जी। वो हाँ उनसे मैंने लिया है दीक्षा, वो गुजर चुके हैं, उनके शिष्य वो चलाते हैं। तो कई हाँ सारी चीजें हैं तो मैं उनसे लिया हूँ। जैसे पहले उन वहाँ पे कई सारी प्रक्रियाएं होती है, वैदिक प्रक्रियाएं है ना, वो 9 हवन का होता है और पितृ मुक्ति का कार्यक्रम भी होता है वहाँ पे, 3 अमावस्या अटेंड करना पड़ता है। तो मैं वो सब हाँ। किया और इससे मैं फिजिकली मेरे घर में कुछ चीज ठीक भी हुई ये भी चीज है। और मैं दीक्षा भी लिया, तो सुबह में क्या होता है कि वो मंत्र दिए हैं और बोले जाप करने के लिए सुबह में, रोज शिवलिंग पे जल डालने वोलने के लिए। तो एक वो भी थोड़ा सा मेरे में प्रेशर रहता है कि, और कभी उससे मन उब जाता है, जैसे कभी ऐसा भी होता है ना, हटाओ माला तोड़ के फेंक, मतलब इस टाइप का होता है। और आप ऊपर से अभी आप अभी करना छोड़ दो। अच्छा उसको छोड़ दें। हाँ बिल्कुल। कोई पूजा अच्छा पाठ मत करो, कोई अच्छा ध्यान भी मत करो, अच्छा सब करना छोड़ दो। अच्छा तब आपका नॉर्मल स्टेज आएगा, जी तब आप आगे बढ़ोगे। और ये डिस्टर्ब अवस्था में अगर आप आगे बढ़ते गए तो अच्छा हो सकता है पागल हो जाओ। जी हाँ, माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा आपका। वो जी सब छोड़ दो, सब काम। इसका मुझे और एहसास भी हो छोड़ रहा के है जियो। कि एकदम नॉर्मल, एकदम नेचुरल। बाकी सब ध्यान छोड़ दो आप। अच्छा मतलब एक मैं जो गिल्ट है अंदर आएगा कि नहीं पूजा कर रहा हूँ या जल नहीं तो क्या, ये मतलब ये गिल्ट भी छोड़ दूं, मतलब उससे कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, सब कुछ छोड़ दो आप। अच्छा पूजा पाठ सब छोड़ो आप। अच्छा मतलब जो मेरा मेन काम है अपना पढ़ाई, पढ़ाई पे फोकस, मैं वो बस करूँ आराम से चुपचाप। बस, एकदम राइट। अच्छा मतलब पूरे तरीके से बी प्रैक्टिकल, जो दिख रहा है वो करना है। बस बस, एक ही ठीक ठीक काम करो। आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो जी पढ़ाई में मन लगाओ। वो मनोरंजन करो कि पिक्चर देखो, वो सब करते रहो मनोरंजन। अच्छा आप ध्यान वगैरह मत करो। अच्छा पढ़ाई कर रहे हो फिर ध्यान करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। जी आप ठीक ठीक मनोरंजन करो और पढ़ो बस। जी मन को प्रफुल्लित रखो, इतना पर्याप्त है। अच्छा हम्म जी जहां जी भी बहुत आनंद बहुत आए अपना जियो। ठीक ठीक हाँ ठीक है, टाइम हो जी रहा जी है। जी हाँ, और कोई है? स्वामी जी, मैं एक प्रश्न कर सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल करिए। स्वामी जी, करुणा बोल रही हूँ। मैं अच्छा। बस केवल ये कहना चाह रही थी कि जो कुछ भी अपने होने पने से, जब मैं उसी में रह करके ज़्यादा समय उसी में रह के अगर रहती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं देख भी उसी से रही हूँ, सुन भी उसी से रही हूँ। बॉडी सिर्फ मेरे सामने है, लेकिन मतलब मेरे आगे है, लेकिन मैं देखना सुनना सब एक विस्तार के थ्रू हो रहा है, ना कि वो आईज और कान। मेरे बॉडी कम हाँ। प्रोमिनेंट रहती है, वो ज्यादा रहता है जहां से मैं सुन रही हूँ हम्म और देख रही हूँ। तो वो विस्तार के बीच में से ही सब कुछ दिखाई दे रहा होता है, पर उसमें हम्म बॉडी से एक, जैसे एक फोकस वाली चीज एक बॉडी के साथ में जो होती है वो नहीं होती है। हम्म तो ये साक्षी में होना ही है। हाँ, यही साक्षी है। फोकस नहीं है वहाँ। जी वहाँ नहीं। कोई विषय भी नहीं है। वहाँ कोई बॉडी नहीं है, माइंड नहीं है। हाँ, वो लेकिन फिर भी सबका साक्षी है। सुनाई दे रहा है, जो बोल रहे हैं आप वो भी सुनाई दे रहा है, जो दिखाई भी दे रही है चीजें, पर बॉडी का बहुत बड़ा भान नहीं है, जैसे बहुत ज्यादा हम्म बॉडी है। बस केवल हम्म, ऐसा लगता है जैसे कोई विस्तार सा है जहां से मैं, और लेकिन बस। मैं हूँ, मेरा होना है, बस इतना हाँ, ये रहता है। बस। आप बॉडीलेस बॉडी हो, माइंडलेस माइंड हो, वो आपकी मंजिल है। ठीक है स्वामी जी, जिसके अनुसार बहुत आप बहुत जियो। धन्यवाद। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एनीबॉडी? स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी खत्म करेंगे? हाँ अब एंड। स्वामी जी आज हाँ का सत्संग खत्म करेंगे? हाँ जी, आप बोलिए ठीक है, कुछ प्रणाम। बोलना है। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। बस कृपा बनी रहे। प्रणाम। हाँ बोलिए। स्वामी जी। ओके, स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ पूछिए। हेलो स्वामी जी। हाँ जी। प्रणाम स्वामी जी। हम भी हेलो। प्रणाम जी स्वामी जी। तो हाँ सितंबर एंड नहीं तो अर्ली अक्टूबर हम भी आना चाहते हैं और हाँ जी। आपके साथ थोड़े दिन बिताना चाहते हैं। आपका हाँ आशीर्वाद हो हमारे साथ। आ नमस्कार सकते हैं, जी, यहाँ थैंक यू सब व्यवस्था हो जाएगी। जी, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी मैं इंदु बोल रही हूँ। आज मेरे को ना स्वामी जी एक अजीब सा हो रहा है, जैसे ब्रह्म अंदर से लग रहा है, धड़क रहा है और नीचे पे भी पूरा फुल ऐसे चल रहा है आग के पीछे, और पूरे वो शरीर में ना एक वाइब्रेशन महसूस हो रहा है, जैसे अंदर हिल रहा है, अंदर से वाइब्रेशन लग रहा है ऐसे, और आंख बंद करके ऐसे लगता है चुपचाप बैठी रहूं है। ऐसा हो रहा है आज मेरे साथ है। ये क्या हो रहा है? वो सब अच्छा हो रहा है, आप केवल होने दो। दृष्टा, उसको जानते भर रहो बस, बस रिएक्शन दृष्टा नहीं। बन के, मैं दृष्टा बन के देख रही हूँ, इसलिए खाली आपको क्वेश्चन पूछने के लिए पूछा मैंने खाली। हाँ बस यही नहीं, पूछा इसलिए हाँ ठीक चल बिल्कुल। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, बस यही पूछने के लिए पूछा मैंने, बस ठीक है। जो हो रहा ओके है होने। धन्यवाद। अच्छा ठीक ओके है, धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। स्वामी जी। हाँ जी, लास्ट अंतिम प्रश्न, एनीबॉडी? हाँ स्वामी जी मेरा ही प्रश्न है। हाँ और कोई प्रश्न? ओके। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। हाँ स्वामी प्रणाम। जी। हाँ जी। हाँ स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी ये ज्ञान के बाद जो मेरे गुरु ने नाम दिया है ना, हाँ उसका जाप कम हो गया है बहुत, जपना। हाँ हेलो हेलो। अच्छा है ना, जाप अगर छूटता है तो छूट जाने दो, मत करो जाप। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो। गुरु हाँ जी बोलिए। आप आजापा में जाओ। आजापा, आती जाती श्वास को देखो, कुछ करो मत, बस देखते ही रहो, इसका नाम आजापा है। ओके। बोलिए। प्रणाम स्वामी जी। हाँ प्रणाम। आज की सत्संग समाप्त करेंगे? हाँ जी, अब टाइम हो गया है। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू जी, हम थैंक समाप्त यू। करेंगे। थैंक यू हाँ जी, जी। थैंक
ओके। ज्योति। हेलो, सभी मेंबर को एक प्रार्थना है। स्वामी जी अपार करुणापूर्ण है। इफ यू आस्क ही विल टेल यू टू कम देयर। मगर आप समझो जी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उधर थोड़ा, हम उसको अटेंड करना ट्राई कर रहा है। अभी आप चाहो तो बहुत प्रॉब्लम होता है, 10 किलोमीटर तक खाने पीना कुछ नहीं मिलता है। ए रिमोट विलेज है उधर, घर in their house some practical problems are there. If you ask Swamiji, he will tell everyone to come there. He is इतना करुणापूर्ण है, मगर थोड़ा घर के लोग का प्रैक्टिकल इश्यूज है, उसके लिए आप थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा दिन रुकना पड़ेगा, थोड़ा व्यवस्था होने तक। थैंक यू। आज का सत्संग समाप्त है। थैंक यू सनिधि जी, आपने बताया मुझे। मुझे ये प्रणाम। जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन आपने बता हाँ दिया तो मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा हाँ रवि कि जी, जब हाँ यू जी, यू मैं विल बिल्कुल ध्यान रखूंगा। अच्छा, आपने हाँ मुझे यू विल। बता दिया ये चीज। एक मिनट रवि जी, आप जी आपके थ्रू माध्यम से सभी लोग को बताने के लिए एक मौका मिला। चलिए। रवि जी, उधर 10-12 किलोमीटर तक कुछ नहीं मिलता है, रिमोट अच्छा विलेज। अच्छा। ओके। और आपको पता है, every day one or other person going there, it will be a problem for the people who stay there. Only aged mother and डेफिनेटली almost सर, 50-year-old daughter is there. They are डेफिनेटली। finding very difficult, and they have more than 300 acres of land to do it now. खेती बाड़ी का टाइम है, वो थोड़ा ओके। practical issues है। We are thinking about how to attend this, so please give some डेफिनेटली time. Nobody need डेफिनेटली to सर, go. डेफिनेटली Huh? डेफिनेटली Okay. डेफिनेटली Thank you. डेफिनेटली। Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you.